हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? और क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसकी हम बात करेंगे। पहले हम क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है वो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या उसमें मार्किंग है। सबसे पहले जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन यूनिट। देखिएगा आपके पास सामने जो यूनिट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन यूनिट। अब जो रिप्रोडक्शन यूनिट है इसके अंदर 3 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड चैप्टर जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और थर्ड चैप्टर है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर केवल एक ही यूनिट हुई है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है वो हमारे पास में 16 मार्क्स की यूनिट है। आप देख पा रहे हैं कितने नंबर की ये 16 मार्क्स की यूनिट है। और देखिएगा जब 16 मार्क्स की यूनिट है तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल इसमें से क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। इसमें से एमसीक्यू जो हैं, वन वर्ड है, ट्रू फॉल्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, ये एमसीक्यू तो रहेंगे ही सही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम अगली यूनिट जो हमारे पास में आ रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर सेकंड। सेकंड की जो बात कर रहे हैं वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। अब जेनेटिक इवोल्यूशन के अंदर हमारे पास में 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर की बात करें, एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस और एक है हमारे पास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर को मिलाकर जो यूनिट बनी है वो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की यूनिट बड़ी है। ठीक है। इसमें ये यूनिट भी हमारे पास में 16 मार्क्स की यूनिट है। आप देख पा रहे हैं 16 में, इसमें भी सेम कंडीशन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हालांकि ये यूनिट जो है वो टफ पड़ती है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें इसमें इसमें डायग्राम जितने भी वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपको कभी भी टफ नहीं पड़ेगी। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन ये 16 मार्क्स की यूनिट है। इसके बाद हमारे पास जो यूनिट है फिर हमारे पास में आती है 14 मार्क्स की जो यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में क्या है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है। देखिएगा ये दोनों यूनिट ऐसी यूनिट है कि जिसमें से आपको कभी भी इसमें से मतलब स्कोरिंग यूनिट है, इसमें से आपके नंबर कम नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे के पूरे नंबर ही आपको आना चाहिए। इसमें भी सेम कंडीशन है, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। हमारे पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि भाई इसमें से 2 मार्क्स का ही आ गया, इसमें 3 मार्क्स का आ गया। इसमें सभी के क्वेश्चन जो है वो सभी प्रिपेयर आपको करना है। ये 14 मार्क्स की यूनिट है। अब हमारे पास में जेनेटिक्स से ही एक अपोजिट यूनिट है हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी। देखिएगा इसमें स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसा लगता है, फोबिया रहता है कि भाई मैं कैसे याद करूंगा, लेकिन वो शुरू से अगर प्रिपरेशन अच्छी से करे तो शायद वो इन यूनिटों को अच्छे से कर पाता है। ये है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। इसमें 2 ही चैप्टर हमारे पास में है बायोटेक्नोलॉजी में, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए 12 मार्क्स की यूनिट है, आप इसे 6 मार्क्स और 6 मार्क्स की कह सकते हैं। और ये यूनिट जो है वो इसमें से श्योर है कि भाई इसमें से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनना ही है। और एमसीक्यू जो बनते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी की स्टडी जब आप करेंगे ना तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ऑब्जेक्टिव भी बनाती है, इवन नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो आप अपनी नीट से ही सॉरी आप जो है वो अपनी एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करें। देखिएगा नेक्स्ट यूनिट जो आपके पास है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये 12 मार्क्स की यूनिट है। इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें होंगे, 3 मार्क्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी क्वेश्चन मार्क्स इसमें होंगे। देखिएगा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई जब हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं तो फिर डायग्राम, देखिएगा डायग्राम के लिए क्या है कि एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मेरा आपसे यही एक निवेदन है या रिक्वेस्ट है जिसे आप समझ सकते हैं कि भाई जब भी आप एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं तो आप डायग्राम भी साथ में प्रिपेयर करें। जब आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो आप डायग्राम भी साथ में प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि देखिए डायग्राम की लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बात मानेंगे कि डायग्राम में ऐसा नहीं कि 4 लेवलिंग है, 5 लेवलिंग है तो केवल 2 लेवलिंग, आप पूरी लेवलिंग को याद करिएगा। आजकल क्या हो गया, क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बना जाता है और कई बार लेवलिंग पूछ लेते हैं। तो आपको डायग्राम एनसीईआरटी का कोई सा नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से डायग्राम को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने आपको एनसीईआरटी की जो एक मार्किंग स्कीम है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। थैंक यू मजबार सर की तरफ से।